ओके दोस्तों, तो अब हम देखने वाले हैं मल्टी हैलोजिनेशन। ठीक है, तो मल्टी हैलोजिनेशन में क्या होता है? अगर मान लो हमारे पास है CH4, इस पर मैंने पहला X2 डाला, तो पहले एक बार हैलोजिनेट होगा, फिर अगला वापस X2 डाला, तो CH2X2 बनेगा। एंड फिर अगर मान लो मैंने और X2 डाला, तो CHX3 बनेगा, और मैंने वापस X2 डाला, तो यहां पर हमारा CX4 बनेगा। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड द मल्टी हैलोजिनेशन ऑफ एन एल्केन। अच्छा, ये मल्टी हैलोजिनेशन हमेशा होगा नहीं, ठीक है। अच्छा, इफ X is equals to Cl, then the reaction goes all the way. यानी अगर मैं CH4 के साथ Cl2 एक्सेस डाल के मैं HNU डाल दूं, तो यहां पर जो मेरा प्रोडक्ट है वो सीधा CCl4 बन जाएगा। ये पूरा मल्टी हैलोजिनेशन हमारा कंप्लीटेड होगा। नाउ प्लीज नोट, each step of halogenation is tougher than the हैलोजिनेशन का हर एक स्टेप जो है वो उसके पहले का स्टेप से ज्यादा टफ होने वाला है। रीजन क्या है? ध्यान दो, जो अगर मैं स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल को चेक करूं, अगर मैं स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल को चेक करूं, तो स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल वाइज CH3 डॉट का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू CH2X डॉट, दैट विल बी मोर स्टेबल देन CHX2 डॉट। ठीक है, नाउ ये हो क्यों रहा है? टू मेन रीजंस। Number one, X are electronegative, so minus I effect decreases stability of a radical. माइनस आई इफेक्ट डिक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल। और दूसरा जो हम लोग यहां पर देख सकते हैं वो क्या है? स्टेरिक हिंड्रेंस ऑल्सो इंक्रीजेस। यार, एक ही कार्बन में दो दो ब्रोमीन लगना कोई अच्छी बात तो नहीं है। तो फ्लोरीन और क्लोरीन में मेन प्रॉब्लम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है,
और ब्रोमीन वगैरह, ब्रोमीन के लिए मेन प्रॉब्लम जो है वो हमारा स्टेरिक हिंड्रेंस का है। तो ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस ब्रोमिनेशन stops at second step। स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण ब्रोमिनेशन जो है वो हमारा सेकेंड स्टेप में रुक जाता है। यानी अगर मैं CH4 में Br2 एक्सेस में डाल के हीट करूं तो इन दैट केस CH2Br2 जो है वो हमारा मेजर बनने वाला है। ठीक है, तीसरा ब्रोमीन लगना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। ब्रोमीन के लिए मेजर फैक्टर जो है वो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है। ठीक है, क्योंकि ब्रोमीन उतना भी इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। मेजर फैक्टर वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस है। CBr4 is not even formed। ठीक है, so and due to electronegativity factor, fluorination stops at थर्ड स्टेप। फ्लोरिनेशन जो है वो हमारा तीसरे स्टेप पर ही रुक जाती है, उसके आगे वो फर्दर प्रोसीड नहीं करता है। मतलब क्या है समझो, CH4 में अगर मैं F2 एक्सेस डालूं, उसके लिए सनलाइट वगैरह की भी जरूरत नहीं है, डार्क में ही चलेगा, तो बन जाएगा हमारे पास CHF3। दिस इज गोइंग टू बी मेजर। ठीक है, इसका मेन फंडा यह है दिस इज due to the fact CF3 dot is a highly unstable। CF3 डॉट हमारा बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होने के कारण हमें यहीं पर मेजर प्रोडक्ट मिलता है। CHF3 पर फर्दर फ्लोरिनेशन जो है वो हमारा नहीं हो पाता है। सो टू परफॉर्म monohalogenation, RH must be always kept in large excess। RH must be always kept in large excess। कितना? At least in 3:1 मोलर रेशियो। उससे कम पे रखने पर हमारा काम जो है वो हमारा नहीं बन पाएगा। टू परफॉर्म मोनोहैलोजिनेशन RH मस्ट बी ऑलवेज केप्ट इन लार्ज एक्सेस। आई होप दिस पॉइंट इज एब्सोल्युटली क्लियर। अच्छा,
हम लोगों ने एक चीज बोले थे, जो फ्री रेडिकल जो है वो कभी भी हमारा रीअरेंज नहीं करता है, और मैंने ये भी बोला था एक केस में बात मैं कराऊंगा। तो अब वो समय आ चुका है, तो आज हम करने वाले हैं एन एक्सेप्शनल रीअरेंजमेंट 1-2 शिफ्ट। Okay, so what is the exceptional rearrangement and what is basically my 1-2 shift? क्या होता है देखो, इसमें डालते क्या है, CH3 CH2 CH3। यहां पर सबसे पहले डालते हैं Cl2H न्यू, तो बनता है A, दैट इज माई मेजर प्रोडक्ट। एंड फिर इस पर डालते हैं Br2 हीट, तो बनता है B, दैट इज माई मेजर प्रोडक्ट। सो द क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई A and B. We have to basically identify A and B. ठीक है, तो किस तरीके से हम करेंगे उसके बारे में एक बात देखते हैं। अच्छा, A के रिगार्डिंग अगर हम देखें तो फॉर A 1 degree is to 2 degree equals to 6 into 1 is to 2 into 3.8. So that will be 6 is to 7.6. So 2 degree is a measure. तो ऑब्वियस सी बात है, A तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3 CHCl CH3। ठीक है, नाउ और इस पर मैंने डाला अब Br2 हीट। तो सबसे पहली बात, क्या क्या रेडिकल यहां पर बन सकता है ना। ब्रोमीन के लिए हम लोग हमेशा जानते हैं जो 2 डिग्री रेडिकल का फॉर्मेशन टेंडेंसी 1 डिग्री से काफी ज्यादा होता है। तो सिंपल सी बात है, ब्रोमीन के लिए अगर मैं देखूं तो 2 पॉसिबिलिटी ऑफ रेडिकल बनता है, एक ये वाला और दूसरा जो है दैट इज CH3Cl CH2 डॉट। सो दोनों रेडिकल का प्रॉब्लम देखो, ये तो हमारा 1 डिग्री है, तो ये तो एक्टिवेशन एनर्जी इसका एक्सेप्शनली हाई होती है, यानी Br का तो 1 डिग्री बनाने का जरा सा भी मूड नहीं होता है। ब्रोमिनेशन में 1 डिग्री ना के बराबर प्रोडक्ट जो है वो हमें फॉर्म करके देता है। ये वाला है तो 2 डिग्री, बट एक्टिवेशन एनर्जी इज ए हाई ड्यू टू -I effect of Cl। सो सिंपल सी बात है, मैं यहां पर बोल सकता हूं both the radical formations are tough
both the radical formations are tough due to high activation energy। यानी प्रैक्टिकली यहां पर रिएक्शन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ब्रोमिनेशन के दौरान ये जो रेडिकल है वो हमारा फॉर्म नहीं होता चाहिए। अब होता एक्चुअल में क्या है, देखो 2 डिग्री वाला तो क्लोरीन का -I के कारण पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। यार अब थोड़ा सा बेहतर तो 1 डिग्री वाला ही है। तो Br डॉट सबसे पहले 1 डिग्री रेडिकल को ही अटैक करना चालू करता है। Br डॉट जो है वो 1 डिग्री रेडिकल को ही बनाने के लिए अटैक करना चालू करता है, और जैसे ही ये अटैक को चालू करता है तो बनता है तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का वीकेनिंग चालू होती है, हाइड्रोजन Br का बॉन्ड बनना चालू होता है। अब यहां पर पोजीशन देख के एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने के लिए जो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है उसका वीकेनिंग चालू होता है, और क्लोरीन जो है वो बाजू वाले कार्बन के साथ भी बॉन्ड बनाने का प्रोसेस शुरू कर देता है। यानी एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने के लिए 1 डिग्री रेडिकल को ब्रोमीन को बनाना ना पड़े, तो बाजू वाला क्लोरीन जो है अपना पुराना पोजीशन को छोड़ के जो बाजू वाला पोजीशन है उस बाजू वाले पोजीशन पर जाना चालू करता है। एंड नाउ अब जो है वहां पर क्या बनेगा हमारा, ये वाला बॉन्ड पूरी तरीके से टूटेगा, ये वाला बॉन्ड फॉर्म होगा। एंड नाउ ये वाला बॉन्ड पूरी तरीके से टूटेगा और ये वाला बॉन्ड जो है वो हमारा फॉर्म हो जाएगा। एंड ये रेडिकल रीअरेंज कर गया CH3CH डॉट CH2Cl और साथ में बन गया है HBr, एंड दिस इज कॉल्ड नथिंग बट 1,2 शिफ्ट। यानी क्लोरीन जो है वो हमारा बाजू वाले पे शिफ्ट हो गया। सो दिस इज कॉल्ड 1,2 शिफ्ट, एंड यहां पर जो है ये फर्दर Br2 के साथ रिएक्ट करके CH2Cl, this is B, the major product. So this is B, the major product. So this is an exceptional rearrangement that has to be observed. Okay. So now we see the allylic or the benzylic substitution. ठीक है, अच्छा ना हम लोग एक चीज जानते हैं, जो हमारा अलाइलिक रेडिकल है और जो हमारा बेंजाइलिक रेडिकल है आर हाईली स्टेबल। ठीक है, सो X dot preferably forms these are radicals if possible. X dot preferably forms these radicals if possible. So अगर मान लो हम लोग डाल देते हैं
इस वाले पे Cl2 और साथ में HNO। तो यहां पर 1 डिग्री वाला है, यहां पर अलाइलिक पोजीशन है, तो सबसे पहले तो ये हमारा अलाइलिक रेडिकल ही बनाएगा। ठीक है, एंड दिस इज अलाइलिक +2 डिग्री, एंड देन ये यहां पर रीअरेंज भी करेगा, रीअरेंज बोल रहा हूं, रेजोनेंस भी करेगा। दिस इज अलाइलिक +1 डिग्री। तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास 2 प्रोडक्ट बन जाएगा। एक ये वाला और एक ये वाला। तो वापस नाम दे दो, ये हमारा है I1, ये है हमारा I2, यहां पर है प्रोडक्ट P1, यहां पर है प्रोडक्ट P2। ये वाला जो एल्कीन है इस पे केवल और केवल एक अल्फा हाइड्रोजन है, और ये वाला जो एल्कीन है यहां पर 5 अल्फा हाइड्रोजन है, राइट। सो I1 is a more stable than I2. तो सिंपल सी बात है, P1 is a KCP. But on the other hand, P2 is more stable than P1. So, P2 is a TCP. P2 जो है वो हमारा क्या है, थर्मोडायनामिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, तो ध्यान देना, ड्यूरिंग अलाइलिक ऑब्लिक बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन KCP or sorry, TCP is always major. TCP जो होगा वो हमारा हमेशा ही मेजर बनेगा। सो P2 is a major and P1 is a minor. Okay. Similarly, अगर मान लो इस वाले पे अगर मैं डाल देता हूं Br2 हीट, Br2 जो है वो मेरा 1 मोल ही है, तो यहां पर तुम देख सकते हो ये वाला पोजीशन बेंजाइलिक है, ये वाला पोजीशन अलाइलिक है। अलाइलिक और बेंजाइलिक में ज्यादा स्टेबल डेफिनेटली बेंजाइलिक होता है, तो साफ बात ये है दिस वन इज अ मेजर। रीजन के फॉर्म में लिख लो, एज benzylic is a more stable than allylic. As benzylic is more stable than allylic, ये वाला प्रोडक्ट जो है वो हमारा मेजर होने वाला है। ठीक है, अच्छा, बट नॉर्मल Cl2HNO या फिर Br2 हीट डालने पर जो अगर 3 डिग्री वगैरह पोजीशंस भी है ना, तो थोड़ा बहुत हैलोजिनेट हो जाता है। ठीक है, 2
selectively halogenate allylic oblique benzylic पोजीशन। अगर हमें सिलेक्टिवली हैलोजिनेट करना है अलाइलिक या फिर बेंजाइलिक पोजीशन को, तो हम यूज करते हैं NBS फॉर ब्रोमिनेशन एंड SO2Cl2। NBS के साथ हीट भी देना पड़ता है, सॉरी वो लिखना भूल गया था। फोटोन यानी सनलाइट फॉर क्लोरीनेशन। तो अब सवाल यह है mechanism of NBS। अच्छा, पहली बात तो यह है व्हाट इज NBS। NBS is N-bromo succinamide। So what is the structure? NBS is the N-bromosuccinamide. This is the structure regarding NBS. ठीक है, ओके। क्या होता है, कैसे चालू करते हैं हम लोग? हम सबसे पहले लेते हैं सक्सिनिक एसिड। दिस इज कॉल्ड एज सक्सिनिक एसिड। ना इस पर मैं डालता हूं अमोनिया और कर देता हूं हीट। ठीक है, तो आगे तुम लोग इसका मैकेनिज्म भी देखोगे, लेकिन राइट नाउ मान लो ड्यू टू द टू लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ये हमारा बन जाता है N-सक्सिनामाइड। नाउ इस पर डाल देता हूं कोई भी बेस। ठीक है, बेस्ट है NaH इस्तेमाल कर लो, H माइनस स्ट्रॉन्ग बेस है। एंड इस पर मैं डाल देता हूं Br2। ये हमारा बन जाता है प्रोडक्ट। ठीक है, सो दैट इज द वे वी फॉर्म N-bromosuccinamide। ठीक है, सो कोई भी एल्कीन लो और उस पर NBS डाल के अगर हीट कर दो तो लग जाता है यहां पर एलाइलिक पोजीशन पर Br। ओके, तो NBS काम कैसे करता है, इसको लेके लोगों ने अलग अलग मैकेनिज्म के बारे में सोचा। तो सबसे पहले जो मैकेनिज्म सामने आया दैट इज द ब्लूमफील्ड मैकेनिज्म। ना ब्लूमफील्ड का मैकेनिज्म क्या था, जो N-bromosuccinamide को जब हीट करोगे
एन ब्रोमोसक्सिनामाइड को जब हीट करोगे तो ये होमोलाइटिकली बॉन्ड को क्लीव करवाता है एन डॉट प्लस बी आर डॉट। समझ में? ओके, अब ये एन डॉट वाला हाईली रिएक्टिव स्पीसीज है, सो ये आर एच प्लस एन डॉट, ये एन डॉट जाके सबसे पहले हाइड्रोजन का रेडिकल को एब्स्ट्रैक्ट करता है, बनता है आर डॉट प्लस एंड उसके बाद आर डॉट प्लस बी आर डॉट कंबाइन होके बनाता है आर बी आर। तो शुरुआत में ब्लूमफील्ड ने ये वाला मैकेनिज्म जो है वो हमें प्रपोज किया, ठीक है ना। इस वाले मैकेनिज्म में दो प्रॉब्लम आया, तो प्रॉब्लम्स सबसे पहला प्रॉब्लम तो ये आ गया, दिस मैकेनिज्म is thermodynamically non-favorable। लोगों ने बाद में ये मालूम पड़ा जो थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग ये वाला मैकेनिज्म जो है वो हमारा हो नहीं सकता है। एंड सच्चाई तो ये है, कैन नॉट एक्सप्लेन द फैक्ट वाई अ कैटालाइटिक अमाउंट of HBr, why a catalytic amount of HBr is required to start the reaction। ये वाले रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए क्यों कैटालाइटिक अमाउंट ऑफ HBr का रिक्वायरमेंट हो रहा है, वो भी ये वाला मैकेनिज्म जो है वो हमारा सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, ठीक है राइट। सो ये वाला मैकेनिज्म गलत पड़ जाता है एंड द करेक्ट मैकेनिज्म वाज लेटर गिवन बाय गोल्डफिंगर। सो गोल्डफिंगर मैकेनिज्म क्या था? जो एन ब्रोमोसक्सिनामाइड है वो एक्चुअली सबसे पहले HBr के साथ ही रिएक्ट करता है, और ये वाला चीज बनता है Br2। एंड बेसिकली अब जो है हमारा Br2 ही हीट के प्रेजेंस में टूटता है एज ए Br डॉट प्लस Br डॉट एंड RH
plus br dot gives me r dot plus hbr। और ये वाला जो hbr होता है वो बेसिकली हमारा पहला वाला स्टेप में फीडबैक होता है, एंड r डॉट प्लस br2 या फिर ये भी हो सकता है r डॉट br डॉट के साथ कंबाइन होके। तो गोल्डफिंगर बोल रहा है जो भाई ऐसा कुछ नहीं है, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड कुछ नहीं कर रहा है। सिंपल सी बात यह है, जो NBS just provides Br2 at a much controlled rate। तो दिस इज द करेक्ट मैकेनिज्म, जो गोल्डफिंगर वाला मैकेनिज्म है। ब्लूमफील्ड वाला मैकेनिज्म जो है उसको तुम अब भूल भी सकते हो, लेकिन हाँ ठीक है, एग्जाम में पूछ सकता है जो भाई इसमें गलतियां क्यों आई हैं, उसके लिए बस वो मैकेनिज्म है। बाकी जो करेक्ट मैकेनिज्म है वो ये है, रिएक्शन को चालू करवाने के लिए तुम्हें स्टार्टिंग में बहुत ही कम अमाउंट पे थोड़ा सा HBr तो डाल के रखना पड़ेगा, अदरवाइज हमारा रिएक्शन होना किसी भी हालत पर स्टार्ट ही नहीं होने वाला है। सो ये हमारा NBS का मैकेनिज्म है, एंड अब NBS का मैं एक दो रिएक्शंस जो है वो करते हैं। लेट्स सी क्या है वो। ओके दोस्तों, तो अब मान लो हमारे पास क्या है, NBS का हम लोग अलग अलग यूजेस देखते हैं। सो ये वाले स्ट्रक्चर पर मान लो मैंने सपोज NBS डाल दिया, तो ध्यान देना है ब्रोमिनेशन के साथ इसका कोई डिफरेंस नहीं है, ये ब्रोमिनेशन ही है, बस लो रेट पर है। तो सबसे पहले यही वाला रेडिकल बनेगा, और जो कि हमारा रेजोनेट करेगा। तो प्रोडक्ट जो बनेगा यहां पर Br प्लस and according to the concept of TCP, this one is going to be major। ठीक है, ओके। सो मान लो हमारे पास क्या है, ठीक है, इस पे मैंने डाल दिया NBS हीट। तो कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे, कौन मेजर होंगे और कौन माइनर होने वाला है वो बताओ। सो इफ यू सी, यहां पर हमारे पास दो एराइलिक पोजीशन है, एक लेफ्ट पे और एक राइट पर। एक ये वाला बनेगा और एक ये वाला बनेगा। Now this is allylic plus 2 degree and this is allylic plus 3 degree. So this one is a minor and this one is major। ये एक माइनर है और ये एक मेजर है, ठीक है। Now इसका भी रेजोनेंस तो होगा ही होगा। और इसका भी रेजोनेंस होगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स कौन क्या कितने बनेंगे,
products are यहां पर Br प्लस यहां पर Br प्लस यहां पर Br एंड लास्ट अब इन चारों में अगर मैं देखूं, ये वाला हमारा मेजर रेडिकल से बनेगा और उसके अंदर ये थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट है, तो दिस वन इज गोइंग टू बी द मोस्ट मेजर वन। और यहां पर ये माइनर रेडिकल से बना है और माइनर रेडिकल के अंदर ये वाला जो है वो हमारा लेफ्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन दे रहा है, तो दिस वन इज द मोस्ट माइनर वन। ठीक है, सो इस तरीके से एनबीएस को हम लोग कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा नाउ अब अगर मैं मान लो यहां पर डाल देता हूं एनबीएस वाटर, नाउ ट्राई टू रियलाइज इन aqueous medium NBS will act as bromine water. Therefore, it will give bromonium ion. It will give a bromonium ion. So, NBS water will be the simple addition of bromine water और हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट जो है वो हमारा बन जाएगा। ठीक है, अच्छा अब अगर मान लो मैं यूज करता हूं NBS CCl4 heat, NBS CCl4 heat. Okay, so try to realize CCl4 is a non-polar solvent. So, production of Br plus ion will be स्लो। तो ब्रोमोनियम आयन का जो फॉर्मेशन होगा वो हमारा बहुत ही ज्यादा स्लो होगा और हीटिंग भी किया हुआ है यहां पर, तो एक्चुअल में यहां पर दोनों के दोनों प्रोडक्ट बनेगा। इस पर मैंने NBS CCl4 डाला तो दोनों के दोनों प्रोडक्ट जो है वो हमारा बनने वाला है। और साथ में यहां पर दोनों के दोनों बनेगा। एक तो हमारा जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन भी होगा और सब्स्टिट्यूशन भी होगा। तो यहां पर दिस वन इज गोइंग टू बी माइनर एंड दिस वन इज गोइंग टू बी मेजर। ये वाला हमारा माइनर बनेगा और ये वाला हमारा मेजर बनने वाला है। ठीक है,
सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज जो है वो हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमने और क्या किए थे? एलाइलिक ऑब्लिक बेंजाइलिक क्लोरीनेशन। एलाइलिक ऑब्लिक बेंजाइलिक क्लोरीनेशन, ठीक है। नाउ एलाइलिक या फिर बेंजाइलिक क्लोरीनेशन में क्या होगा? अब देखो, फॉर दिस पर्पस we use SO2 CO2, ठीक है, सल्फ्यूरिल क्लोराइड। एंड उसके साथ या तो हम फोटोन डालते हैं या फिर कोई भी रेडिकल इनिशिएटर डालते हैं। तो इसका काम क्या होता है? SO2Cl2 का स्ट्रक्चर क्या है? In presence of sunlight, it cleaves as SO2 plus Cl2, and उसके बाद Cl2 पे फर्दर सनलाइट गिरेगा टू गिव मी Cl डॉट प्लस Cl डॉट, एंड इसके बाद RH प्लस Cl डॉट, R डॉट प्लस HCl, ठीक है, and R dot plus Cl dot gives me RCl. So main फंडा क्या है? Just like NBS, SO2Cl2 also gives Cl2 but at a मच लोअर रेट, काफी ज्यादा कम रेट के साथ ये हमारा CO2 जो है वो हमें प्रोवाइड करता है। सो एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन पर तो यहां पर अगर मैं SO2Cl2 और साथ में मैंने HNO डाल दिया तो हमारे पास प्रोडक्ट्स जो बन जाएंगे just like NBS. So this one is going to be minor and this one is going to be major. This one is going to be minor and this one is going to be major, right? Okay, now अब क्या है हमारे पास? एक क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। यहां पर मैंने CH2CH3 CH3CH3 डाल दिया, ठीक है, और अब क्या है यहां पर? अब यहां पर मैंने डाल दिया पहले SO2Cl2 1 मोल, तो मेजर प्रोडक्ट हमारा A बन रहा है, और फिर उस पर मैंने डाल दिया NBS, तो प्रोडक्ट बन रहा है B। तो वी हैव टू आइडेंटिफाई A एंड B, राइट? ओके, अब यहां पर क्या है?
दो बेंजाइलिक पोजीशन है। नाउ दिस इज बेंजाइलिक प्लस 2 डिग्री, ऊपर वाला जो है वो है बेंजाइलिक प्लस 1 डिग्री। सो ए जो है वो हमारे पास साफ साफ क्या बनेगा, CH2 CH3, C पे Cl CH3 CH3। अब नीचे वाले पोजीशन में बेंजाइलिक कार्बन हाइड्रोजन जो है वो हमारा समाप्त हो गया, तो बी जो बनेगा वो बन जाएगा CH Br CH3 एंड नीचे तो इस तरीके से अलाइलिक या बेंजाइलिक क्लोरीनेशन के लिए हम लोग SO2Cl2 H का इस्तेमाल करते हैं। ओके, द सेकेंड रिएक्शन इज अ नाइट्रेशन ऑफ एल्केन। अगर मान लो मेरे पास है कोई भी एल्केन RH और उस पर मैं डालता हूं HNO3 वेपर, at 400 degrees Celsius it gives RNO2, that is basically nitroalkane. So what is the mechanism? देखो, फंडा क्या है यहां पर, जो HNO3 है उसका स्ट्रक्चर क्या है, जब ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली हीट किया जाता है तो NOH बॉन्ड का होता है होमोलाइटिक क्लीवेज, और होमोलाइटिकली क्लीव करते हुए ये बनेगा OH डॉट प्लस NO2 डॉट। ना एक में नाइट्रोजन पर रेडिकल है, एक में OH पर रेडिकल है, तो OH रेडिकल इज मोर स्टेबल, सो RH जो OH रेडिकल है वो ये वाले बॉन्ड पे अटैक, तो हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करते हुए बना दिया R डॉट प्लस H2O एंड R डॉट प्लस NO2 डॉट gives me RNO2, the nitroalkane. ठीक है, सो अगर मान लो मेरे पास CH4 है, तो CH4 पर अगर मैं HNO3 वेपर डालता हूं एट 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो प्रोडक्ट बन जाएगा CH3NO2। अब लोगों ने यही वाला एक्सपेरिमेंट एग्जैक्टली रिपीट किया इथेन के साथ, यानी क्या लगा दिया उसने, सो यहां का हाइड्रोजन को वो एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो एक तो चलो ये वाला प्रोडक्ट मिला, मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में तो यही मिला, लेकिन इसके अलावा एक और प्रोडक्ट मिला लोगों को, दैट इज CH3NO2। माइनर के फॉर्म में ये वाला प्रोडक्ट भी लोगों को मिला। नाउ व्हाट इज द रीजन?
एट वेरी हाई टेम्परेचर, जो कि बेसिकली 400 डिग्री सेल्सियस है, एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत सिंपल सा फंडा क्या है, OH डॉट not only cleaves CH bond, it can cleave CC bond also. ना केवल CH बॉन्ड को क्लीव करवाता है, CC बॉन्ड जो है वो भी वो क्लीव करवा सकता है। यानी जब CH3 आया और उस पर आया OH डॉट, तो ये OH डॉट दो जगह पर अटैक कर सकता है। एक तो जो ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है वहां पर, और दूसरा तो यहां पर भी क्लीव करवा सकता है। सो अगर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को क्लीव किया, फिर तो नॉर्मल ये रेडिकल बनेगा। बट अगर कार्बन बॉन्ड को क्लीव किया, तो एक तरफ बन जाएगा CH3OH प्लस CH3 डॉट, ये दोनों हमारा बन जाएगा। एंड इसके करस्पॉन्डिंग हमें मिल जाएगा CH3CH2NO2, और इसके करस्पॉन्डिंग हमें मिल जाएगा CH3NO2। ठीक है, राइट। नाउ CH3 CH2 CH3 मैंने इस पर डाला HNO3 वेपर, तो यहां पर लॉजिकली सोचो कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे। देखो, एक तो ये वाला बन जाएंगे, अगर 2 डिग्री रेडिकल बना तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला हमारा मेजर है, प्लस CH3 CH2NO2 बन जाएगा ना। इसके बाद कार्बन बॉन्ड का क्लीव करता हुआ प्रोडक्ट भी तो बनेगा। यहां से अगर क्लीव हुआ, यानी ये वाला साइड के साथ OH लगा, ये वाला साइड के साथ NO2, बन जाएगा CH3NO2, और अगर उल्टे डायरेक्शन में हुआ तो बन जाएगा CH3CH2NO2। तो इस तरीके से टोटल 4 नाइट्रो प्रोडक्ट्स जो है वो हमें मिलने वाला है इन द केस ऑफ नाइट्रेशन ऑफ अल्केन्स। अच्छा, थर्ड क्या है हमारे पास, सल्फोनेशन ऑफ alkanes। इस पर क्या करते हैं, RH, इस पर हम डालते हैं H2SO4 वेपर, और टेम्परेचर हम लोग मेंटेन करते हैं 300 डिग्री सेल्सियस पर। तो प्रोडक्ट जो बन जाएगा दैट विल बी RSO3H प्लस H2O। तो प्रोडक्ट जो बन जाएगा वो बन जाएगा RSO3H प्लस H2O। ठीक है, ओके। क्या हो रहा है मैकेनिज्म,
देखो क्या इस पर H2SO4 का स्ट्रक्चर क्या है? OH जैसे मैं इसको गर्म करूंगा, यहां पे जैसे पिछली बार नाइट्रोजन और OH का बॉन्ड क्लीव किया था, यहां पर सल्फर और OH का बॉन्ड क्लीव करेगा और बॉन्ड क्लीव करते हुए बनाएगा प्लस OH डॉट। ठीक है, नाउ RH प्लस OH डॉट, R डॉट प्लस H2O। एंड नाउ अब क्या है हमारे पास? R डॉट gives me RSO3H। ओके, ध्यान देना, एज temperature of sulfonation is lower, सल्फोनेशन का टेम्परेचर हमारा लोअर होता है, CC bond is not broken in this process। CC bond जो है वो यहां पर क्लीव नहीं करेगा। यानी अगर मीथेन है मेरे पास CH4 और इस पर मैंने डाल दिया H2SO4 वेपर at 300 डिग्री सेल्सियस, तो हमारे पास ये एक ही प्रोडक्ट बनेगा। सिमिलरली अगर इथेन है, इस पर है, तो भी यहां पर भी हमारे पास एक ही प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2। एंड देन अगर मान लो हम लेते हैं प्रोपेन, तो इन दैट केस दो प्रोडक्ट बनेगा, एक 2 डिग्री रेडिकल के अटैक से और एक जो बनेगा वो 1 डिग्री रेडिकल के अटैक से। सो ऑब्वियसली दिस वन इज गोइंग टू बी मेजर and this one is going to be minor। Okay, now इसके बाद क्या है? Reed's reaction। Okay, what is Reed's reaction? Selectively sulfonating one degree position of an alkane। So we want to selectively sulfonate the 1 degree position of an alkane। तो RH
प्लस SO2 प्लस Cl2, यहां पर है वो हमारा HNu, तो प्रोडक्ट बनता है RSO2 Cl प्लस HCl। तो ये हमारा प्रोडक्ट जो है वो बन जाएगा। ओके, सो क्या हो रहा है एग्जैक्टली यहां पर बताओ, ध्यान दो। सबसे पहले Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ HNu टूटेगा एज ए Cl डॉट प्लस Cl डॉट, ठीक है, एंड SO2 प्लस Cl डॉट गिव्स मी SO2 Cl डॉट। ऑब्वियसली और एक जो Cl डॉट बचा हुआ है वो ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू दिस बल्की रेडिकल, यानी इन द नेक्स्ट स्टेप RH Cl dot gives me R dot plus HCl and R dot plus SO2 Cl। अच्छा, यहां पर सिलेक्टिवली 1 डिग्री रेडिकल क्यों बन रहा है? Being bulky, it can attack 1 degree position only। अच्छा, अगर तुम्हें SO3H चाहिए तो फिर क्या करोगे? जो हमारे पास RSO2Cl बन गया, ठीक है, इस पर अटैक करेगा SN2TH होगा, and now O minus वापस Cl minus leaves अच्छा, लेकिन यहां पर समाप्त नहीं होगा, ठीक है, ये एसिड है, बेसिक मीडियम पे डला हुआ है, सो दिस इज द एसिडिक हाइड्रोजन, तो यहां पर बन जाएगा RSO3 माइनस, ठीक है। बेसिकली ये अगर मान लो NaOH डालूंगा, यानी Na प्लस अगर साथ में हो, सो दिस इज डिटर्जेंट। तो डिटर्जेंट बनाने में रिट्ज रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड अगर SO3H चाहिए तो सिंपली इस पर H प्लस वाटर डाल दो, यहां पर बन जाएगा RSO3H। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के जो जो रिएक्शंस हो सकता है वो मैं यहां पर डिस्कस कर दिया हूं। अब मुझे लास्ट जो करना है वो क्या करना है, हमें यहां पर जो स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है वो हमें यहां पर देखना है। ओके, सो स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ना एक बात ध्यान दो, दी intermediate formed in a free radical substitution
इज बेसिकली फ्री रेडिकल, जो नाम पे ही है। फ्री रेडिकल is a sp2 hybridized। फ्री रेडिकल जो है वो हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। therefore the intermediate is a planar। ठीक है, the intermediate is planar, so there is no stereo control। therefore racemarization will take place at that center। ठीक है, right। I hope this point is absolutely clear। सो मान लो तुम्हारे पास है CH3, CH2, CH2, CH3, और यहां पर मैंने डाल देता हूं Br2 और साथ में करता हूं हीट। तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारे पास? इन दोनों में से कोई एक का हाइड्रोजन उड़ा दो, तो यहां पर हमारे पास बनेगा Br Et। तो साफ साफ देख सकते हो, जैसे ब्रोमीन लगा वहां पर हमारा एक कायरल सेंटर जो है वो हमारा क्रिएट हो गया, राइट। तो यहां पर जो हमारा कायरल सेंटर क्रिएट हो गया, सो प्रोडक्ट्स आर CH3 Et, तो H और Br ये वाला हमारा 50% बनेगा, एंड ऑन द अदर हैंड यहां पर Br सो बेसिकली यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हमारे पास बन जाएगा रेसमिक मिक्सचर। वहां पर हमारे पास बन जाएगा रेसमिक मिक्सचर। ठीक है, तो ये है हमारा ये दोनों प्रोडक्ट्स। ओके, सो ना इस पर मैंने डाल दिया हूं NBS हीट। तो विद ड्यू रिगार्ड टू स्टीरियो आइसोमरिज्म बताओ यहां पर प्रोडक्ट्स जो है वो हमारा क्या क्या बनने वाले हैं। नाउ सबसे पहले क्या होगा, ये वाले कायरल सेंटर्स, ये वाले सेंटर्स पे तो हाथ नहीं लग रहा है, एंड सबसे पहले केवल एक ही जगह पे रेडिकल बन सकता था यहां पर,
और इसका रेजोनेंस करवा दो, तो ये वाला भी बन जाएगा। ओके, सो इसके करस्पॉन्डिंग हम साफ साफ देख सकते हैं दो प्रोडक्ट बनेगा। देखो ये वाला प्रोडक्ट तो फिक्स, ये वाला तो फिक्स रहेगा एमी पे, और यहां पर एक बार बी आर वेज पे ये एच डैश पे एक ये वाला बनेगा, और दूसरा एमी तो फिक्स, वेज पे एच और डैश पे बी आर बनेगा। ये दूसरा बन जाएगा। तो पहले वाले के करस्पॉन्डिंग ये दो प्रोडक्ट बनेगा। ध्यान देना, ये हमारा कायरल सेंटर है, ये भी हमारा कायरल सेंटर है। ऑब्वियसली बात है, ये हमारा कायरल सेंटर नहीं है, तो ये दोनों प्रोडक्ट जो है वो साफ साफ आपस में डायस्टेरियोमर से, ये दोनों प्रोडक्ट जो है वो साफ साफ हमारा क्या है, पेयर ऑफ डायस्टेरियोमर से। और यहां पर जो इसके करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बनेगा, क्या क्या बनेगा, यहां पर तो एमी फिक्स, और यहां पर भी अब वेज पे बी आर, डैश पे एच, यहां पर ये एमी प्लस यहां पर H, ये भी हमारा क्या बन जाएगा, पेयर ऑफ डायस्टेरियोमर्स। तो टोटल 4 हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो है वो हमारा प्रोडक्ट के फॉर्म में बनने वाला है। अच्छा, इसके अलावा मान लो हमारे पास है CH3 CH, CH3 CH2 CH3, F2 डार्क। क्वेश्चन दिया, फाइंड all possible, find a number of all possible products including stereomers। टोटल कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे स्टीरियोमर्स को इंक्लूड करते हुए, बताओ। ओके, सबसे पहले अगर मैं यहां पर लगाता हूं तो हमारे पास कोई कायरल सेंटर नहीं बनेगा। तो सबसे पहली बात तो यह है, ये हमारा दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो केवल एक ही प्रोडक्ट बनेगा। सिमिलरली अगर मैं यहां वाला हाइड्रोजन को रिप्लेस करता हूं तो भी
हमारा केवल एक ही प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ना। अब क्या है हमारा, मान लो अब ये वाले हाइड्रोजन को हटाते हुए लगता है, जैसे ही लगेगा तो तुरंत गौर से ध्यान दो, वो वाला कार्बन जो है जहां पर हमारा Cl लगा वो हमारा ऑप्टिकली एक्टिव बन गया, ठीक है, क्योंकि हमारा चारों के चारों ग्रुप जो है वो हमारा अलग है, तो दिस वन इज ऑप्टिकली एक्टिव। टोटल 2 प्रोडक्ट बनेगा नेट पे, लेकिन उस पॉइंट पे रेसिबराइजेशन होगा। प्लस लास्ट वन इज वेरी 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 इंटरेस्टिंग, ऑब्जर्व करो, यहां पर अगर मेरा फ्लोरीन लगता है तो ऑब्वियसली ये वाला कार्बन पे तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं, लेकिन ये वाला जो नीचे वाला कार्बन है वो हमारा तुरंत काइडल सेंटर बन जाएगा या नहीं बन जाएगा, यानी एफ में ऊपर लगाऊं या फिर नीचे लगाऊं, उस बात पे वहां पर 2 आइसोमर्स बनेंगे, यानी डायरेक्टली जहां पर लग रहा है वहां पर कायरलिटी नहीं है, लेकिन जो बाजू वाला कार्बन है उस पर कायरलिटी हमारा क्रिएट हो रहा है। सो दिस वन इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो यहां पर हमारा 2 प्रोडक्ट जो है वो बनने वाला है। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स 1 + 1 + 2 + 2 that will be 6। उसके अंदर 4 ऑप्टिकली एक्टिव है और 2 ऑप्टिकली इनएक्टिव है। द नेट प्रोडक्ट सॉल्यूशन विल बी अ रेसिमिक मिक्सचर, हेंस ऑप्टिकली इनएक्टिव। ओके दोस्तों, तो इसी के साथ हमारा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन जो है वो समाप्त होता है और सब्स्टिट्यूशन के सारे रिएक्शंस हम यहां पर खत्म कर चुके हैं। तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू एलिमिनेशन।